नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज तारीख 30 नवंबर सन 2022, जहाँ मैं 1.5 साल रहा था मेरी जवानी में, वो गांव भैसाण में आया हूँ। ये गागड़िया नदी में हम हर रोज आते हैं, तो घूमने के लिए सुबह में जाते हैं। और मैं आपके आज योग कसरत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया का सबसे पहला विज्ञान संस्कृति है। हर एक क्षेत्र हो, ये पंच महाभूत, ये वनस्पति, गाय का दूध घी, ये आकाश और योग कसरत, उसका पहला संशोधन करके जो ज्ञान दिया है, तो भारतीय संस्कृति ने दिया है। उसका हमें गौरव होना चाहिए। उनका आयुर्वेद का, वेद का अध्ययन करके योग का हमने जो बहुत जरूरी फायदेमंद कसरत निकाली है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें पहला मेरा एक संशोधन भी है लंबा श्वास लेने का। सुबह में उठकर हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद के सिद्धांत मुताबिक 200 से 500 ग्राम गर्म पानी पीना चाहिए। वो भी तुरंत के उठकर गर्म पानी करो, इस तरह से बैठो और धीरे धीरे पियो। तो मुंह का जो लाड़ है, पाचक रस, उसमें मिलना चाहिए। पाचक रस नहीं मिलता है पानी के साथ, आहार के साथ, वो ही रोग का पहला कारण है। बात करते करते कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत शांति से, प्रसन्नता से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो इस तरह आप पानी पियो। पानी पीने के बाद 2-3 मिनट इस तरह बैठे रहो और लंबे श्वास भरो अंदर, इस तरह से। तो तुरंत पानी प्रेशर से आंत में जाएगा, पूरा मुंह से लेकर सभी जो चिकास है उनको लेकर आगे बढ़ेगा और पूरा पाचन तंत्र को शुद्ध करने का ये सबसे श्रेष्ठ विज्ञान हमारे आयुर्वेद ने हमें दिया है। इसके बाद पानी पीने के बाद ऐसे लोग वॉकिंग करते हैं, इससे 10 गुना फायदा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि श्वास भरो इस तरह। जो चलते हैं ना, वॉकिंग करते हैं, तो इतना ही फेफड़े में ऑक्सीजन भरता है। पूरे फेफड़े का उपयोग होता ही नहीं है, लेकिन इस तरह से 100% उपयोग होता है। तो पूरा ऑक्सीजन भरता है और जोर करके पूरा निकाल दो, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, पूरा कार्बन बाहर निकलेगा। तो शरीर शुद्धि का ये सर्वश्रेष्ठ कसरत है। और 10 मिनट ये करने से 100 से 200 बस। बाद में 10 खड़े खड़े ऐसे करना है। पूरा कार्बन निकाल दो तो शरीर संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। तुरंत हमें टॉयलेट लगेगा और पाचन तंत्र भी शुद्ध हो जाएगा। पूरे शरीर ऑक्सीजन से भर जाएगा, कार्बन मुक्त हो जाएगा। सुबह में पहले यह करना चाहिए। बाद में जाजरू टॉयलेट जाना, पेट साफ हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारे आयुर्वेद ने बताया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे आरोग्य का, आयु का आधार सबसे पहले हमारा जठराग्नि है। उनको प्रदीप्त रखना वो सबसे जरूरी जीवन में कसरत योग है। तो उनका योग है ना, वो भ्रामरी है। भ्रामरी इस तरह करना है, ओमकार करना है, पूरा श्वास भरो। बाद में और ऊ में उच्छ्वास मुंह से निकालना है, मुंह में नाखून और पूरा निकालना है, जो मैं करता हूं। इस तरह से आपको 5 से 11 इतनी पर्याप्त है। वो भ्रामरी करो। भ्रामरी के बाद तुरंत थोड़ा आराम लो। दर एक कसरत के बीच में थोड़ा आराम लेना है। पूरा श्वास निकाल कर ऐसे मुड़ना है और वहां जितना टिक सके उतना टिकना है। 10 से 15 तक गिनो और टिको। ये 3 बार करने से हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं उनको बहुत जरूरी कसरत मिलती है। दूसरा आसन ये है। और तीसरा आसन ये है कि पाँव को पूरा घुमाना है। आप देखते बूढ़े लोग चल नहीं सकते, पग जकड़ जाते हैं, तो उनको कार्यरत रखने के लिए इस तरह से 25 बार अंदर से बाहर घुमाना है, 25 बार बाहर से अंदर इस तरह घुमाना है। बाद में 25 बार इस तरह पूरा मुड़ना है, पूरा। बाद में 25 बार इस तरह करना है जी।
बाद में 5 बार, 3 से 5 बार उच्छ्वास निकाल कर दबाओ, श्वास भर के खींचो, जोर से पूरा खींचो 3 से 5 बार, तो हमारे पांव की कार्य क्षमता आजीवन बनी रहेगी। ये कसरत के बाद हमें शरीर को ताड़ासन बहुत जरूरी है कि हमारी शरीर का जो बॉडी का सीधापन है, एलाइनमेंट, वो बनी रहेगी। तो 3 से 5 बार ऐसे खींचना है। बाद में शरीर को आजीवन सीधा रखने का सर्वश्रेष्ठ आसन हमारा सूर्य नमस्कार है, इसलिए उनको सर्वोपरि बताया है। उसमें धीरे से करना है, 2 से 5 ही करना है, ज्यादा नहीं। कोई भी एक कसरत, दौड़ना, बैठक ज्यादा करना, दंड पीलना, उससे अंग घिस जाते हैं, भारे हानि होती है। बहुत ज्यादा कपालभाति भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात रह गई है, कपालभाति का जो राउंड है, इसके बाद वो 3 से 5 लेना है, लेकिन 20 से 40 ही करना है। इस तरह 20 से मैक्सिमम 50 से ऊपर कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे 3 से 5 राउंड कपालभाति का लेना चाहिए। इसके बाद ताड़ासन, इसके बाद सूर्य नमस्कार इस ढंग से करना है। शरीर को ऊपर खींचो, जितना खींच सको खींचो, बाद में मोड़ो और यहाँ 5 श्वास गिनना है। इसके बाद पाँव मोड़ने नहीं चाहिए, घुटन से सीधा रहकर ऐसे झुकना है। बाद में इसको पीछे खींचो, जितना खींच सको इतना खींचो, दोनों को खींचो, बाद में मुड़ो, बाद में इस तरह आकाश को देखो और 10 तक गिनो। 10 श्वास ही लेना है। इसके बाद फिर से खींचो, जितना खींच सको, बाद में ऐसे खींचो, बाद में सीधा। बस ऐसे सूर्य नमस्कार 2 से 5 पर्याप्त है। इसके बाद ऐसे मुड़ना है, वो 25 से 50 बार। तो इससे पांव के यहाँ की नस से लेकर यहाँ तक हर एक को ऐसे मरोड़ाएगा। बहुत कसरत, पाचन तंत्र को भी कसरत होगा। बाद में 3 बार ऐसे करना है। और आज 50 साल के ऊपर के लोग बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको उसके लिए जरूरी है बैठक। लेकिन लोग ज्यादा करते तो घुटन खराब हो जाते हैं। 5 से 10 पर्याप्त है। पूरा बैठना है। आप देख लो, तो इतना कसरत अनिवार्य है। मैं देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, हमें कितना भी काम है तो वो करोड़ की कमाई छोड़कर हर रोज 30 मिनट अपनी जिंदगी के लिए देना चाहिए। और कसरत का समय है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय। आप सुबह में जागना वो परम सौभाग्य है, आरोग्य की संजीवनी है कि सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटे पहले जाग जाओ, गर्म पानी पियो और जो हमने बताई इतनी कसरत करो, तो हम हमारे हर एक अंग आजीवन कार्यक्षम रहेंगे, हम लंबी आयु पाएंगे, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। तो वो हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि जहर मुक्त जिंदगी में ये बताया है, आप उनका अध्ययन करें। आहार में जो विज्ञान बताया है आयुर्वेद का, उनका अध्ययन करें और 100 साल की आयु पाए, ऐसी शुभकामना। मनसुख भाई सुवागिया।